अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेश शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब सर्टिफिकेट पे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं पहले भी जो है ना वो इस चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करता था, तो काम की वर्किंग की वजह से मैंने उस चीज़ को स्टॉप किया था। इंशाल्लाह ताला अब मैंने फिर से न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है अपना टेक्सटाइल की फील्ड के रिलेटिव। इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि वर्किंग कैसे करते हैं, इसमें जॉब्स में अप्लाई कैसे किया जाता है, इसमें जो है ना वो हमारे डिफरेंट टास्क होंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की जो वीडियो है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोस को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं सारी की सारी ऑनलाइन वर्किंग के बारे में अपलोड की हैं। इसके अलावा उसमें अपने टेक के बारे में बताया। टेक्सटाइल में जब मैं इंटर्न था तब उसमें वीडियोस मैंने अपलोड की थी। तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करेंगे ना तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसमें जो है ना वो जितनी भी वीडियो नज़र आ रही है ना वो सारी की सारी अपना ऑनलाइन वर्किंग के हिसाब से ही। तो अभी हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन आप लोग को देंगे। इसके बाद हम लोग अपना थोड़ा सा बात करेंगे कि हम लोगों ने वर्किंग कैसे करनी है उसके वाले से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये हमारे भाईजान है, ये यहाँ पे इंटर्नी है। ये आपको बताएंगे कि ये वर्किंग क्या कर रहे हैं इधर। आप अपना भाईजान आप अपना नाम बताएं, आप यहाँ पे इंटर्नी, आपने क्या एजुकेशन है आपकी, वो सारा कुछ आप काइंडली बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनावर है और मैं एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और मैं यहाँ पे एज अ इंटर्नी हूँ ईआरपी डिपार्टमेंट के अंदर। तो बेसिकली अभी तो मेरा स्टार्टिंग है और जुनेद साहब जो हैं वो मेरे सीनियर हैं। तो बाकी ये है कि मैं जो है वो यार आप लोग इधर फर्स्ट, आपका एक्सपीरियंस इधर फर्स्ट टाइम है टेक्सटाइल फील्ड में? जी, इधर मेरा एक्सपीरियंस जो है वो फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैं जॉब करता रहा हूँ कॉलेज के अंदर एज अ लेक्चरर। ये किस चीज़ के लेक्चरर थे, आपने क्या वर्किंग की उधर था? एज अ कंप्यूटर लेक्चरर। तो कितना टाइम आपने उधर स्पेंड किया अपना? तकरीबन 1 ईयर वहाँ पे स्पेंड किया था। अच्छा, उसके तो बाद अभी आप इधर टेक्सटाइल फील्ड में आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं आप एक इतने बड़े अदारे के साथ आप कनेक्ट हुए हैं, तो आपकी जो इस चीज़ को देख के आपको क्या फील होता है? देखें, हर चीज़ का हर जगह का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे जो है वो स्किल लेवल के ऊपर मैं बेसिकली सैप के ऊपर एज अ इंटरनेट डेवलपर जो है वो काम कर रहा हूँ। तो हर चीज़ यहाँ पे जो है वो नई से नई है। मार्केटिंग में जो चीज़ या मार्केट में जो चीज़ नहीं आती है Hey एडवांस there, तो subscribe to my भाईजान अभी channel आपने बताना है कि and आप also press सैफ this bell यूज़ कर icon. रहे हैं, उसमें वर्किंग कर रहे हैं, न्यू न्यू डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। आप मुझे काइंडली बताएंगे कि सैफ ईजी है कि थोड़ा सा मुश्किल है? मुश्किल है, लेकिन ये है कि आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। मेहनत के ऊपर है, मेहनत करें। एक चीज़ आप अगर आप कोई चीज़ करते हैं, बैक एंड पे कोडिंग करते हैं या कोई चीज़ लाइन लिखते हैं, तो उसको आपको मतलब पता होना चाहिए, उसकी आपको पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या है। और बाद में आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि यार मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, इसकी आउटपुट या इसका आउटपुट रिज़ल्ट क्या आएगा। तो मेहनत के ऊपर है, आप रेगुलर मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। यार आप मुझे ये बताएं कि हम अगर किसी बंदे ने सैफ यूज़ करना है तो उसके लिए उसको पहले से क्या किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए? बेसिकली सबसे पहले तो उसको अपने फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे कि सैप जो है डेवलपर एज अ डेवलपर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी लैंग्वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सैप के अंदर जो है वो अबैप एडिटर है। तो अबैप जो है वो कम्बिनेशन है लैंग्वेज का, जैसे जावा का, एसक्यूएल का, माई एसक्यूएल का, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनका, पाइथन का कम्बिनेशन है। इसी तरह आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एसक्यूएल क्यूरीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपको बेसिक आप अपनी डिग्री में यही चीज़ें, ये इंट्रोडक्शन आप गुजारते हैं या देखते हैं या सीखते हैं, तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें काफ़ी हद तक एडवांसमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस पे हम लोग वर्क करते हैं इसके। अभी आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना अरसा हो गया है ये डेवलपमेंट के, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो सैफ के बारे में आप सीख रहे हैं, आपको कितना टाइम हो गया? तकरीबन मुझे 2 मंथ से ऊपर हो गया टाइम। तो ठीक है, 2 मंथ हो गए हैं, अब अंदाज़ा हो गया कि किस तरह आगे काम जो है वो चलना है या क्या कुछ इसके अंदर आके आना है। इंसान वक्त के साथ साथ सीखते हैं, रोज़ नई से नई चीज़ आप सीखते हैं बस।
तो आप गोहो टेक्सटाइल में आए हैं, तो आप मुझे काइंडली बताएंगे कि आपके सीनियर किस तरह के हैं जिनसे आप ये सैफ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बेसिकली उनका तो काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है, 2 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हो गए हैं। आप मेहनत करें, आपका माइंड, आप क्रिएटिव हों, तो आप इंशाल्लाह 2 साल में के ऊपर आप जो है ना 2 साल के बाद आप एक अच्छी पोस्ट पे आप अपने आप को कंटिन्यू करते हैं, या एक अच्छी जगह पे आप अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू भाईजान। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपसे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं। और मेरे साथ इधर बैठे हुए हैं अली भाई, उनसे भी बात करते हैं कि तो ये हमारे अली भाई, ये मेरे भी सीनियर हैं। आज हम लोग इनसे पूछेंगे कि टेक्सटाइल फील्ड में इन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है और कब से ये वर्किंग कर रहे हैं इधर। तो सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आपका नेम क्या, आपने क्या यहाँ पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं, इसके अलावा आपने स्टडी क्या की है, वो सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम अली रज़ा है, ठीक है, और मैंने एमकॉम किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से 2018, और मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, ठीक है। 2015 में पहली मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, उसमें क्वालिटी एज अ क्वालिटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो अली भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि आप जब फर्स्ट टाइम इधर आए हैं तो यानी कि टेक्सटाइल की फील्ड में, तो आपकी सैलरी कितनी लगी थी? जब फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे आया था तो उस वक्त मेरी सैलरी थी तकरीबन 9000 थी। 9000 पे फर्स्ट टाइम? तो आजकल आप लोग देख लेंगे कि 9000 अगर कोई किसी को कहे ना कि पूरा मंथ काम करना है, 2015 तो में कोई देखो बंदा ना, भी काम नहीं करेगा। 2015 में मेरी बात सुनी तो वो उस वक्त यही सैलरीज थी, 9000 14000 यही सैलरी थी स्टार्टिंग में। तो आप हमें बताएंगे कि आपने नेक्स्ट लेवल किस तरह से आप किया है, वो सारा कुछ आप हमें काइंडली इन्फॉर्म करें। 3 ईयर मैंने जॉब की, ठीक है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में। फर्स्ट जॉब आपने कहाँ पे की? Subscribe to my channel वो साके and also press आगे this bell टेक्सटाइल icon. खोला वाला में। बड़े वाला में 2015 से 2018 में जॉब की, 9000 से शुरू हुई थी और 18000 तक गई थी, ठीक है। वो सारी की सारी क्वालिटी के रिलेटेड थी। उसके अंदर फिर इसके नेक्स्ट? फिर इसके बाद मूव करने को दिल किया, ठीक है। उस वक्त ग्रेजुएशन थी मेरी, एजुकेशन भी, फिर साथ साथ स्टडी थी, स्टडी कंप्लीट की, एमबीए किया अपना। एमकॉम करने के बाद फिर मूव किया इधर गोहो टेक्सटाइल में 2018 में मार्केटिंग से लेके अब तक तकरीबन हो गए मेरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए आपको। तो आपने लाइफ में क्या सीखा टेक्सटाइल फील्ड? पाकिस्तान में ये एक समुंदर है, ठीक है। यहाँ पे जब से आप आ जाए बस हर दिन नया चैलेंज, और हर दिन आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। चाहे आप 20 साल 25 साल या 30 साल भी इस लाइन में लगा लेंगे ना, तो आपको हर रोज़ सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। अली भैया आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम लोग अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, आपके पास कंपनी ने लैपटॉप दिया, आपको कंपनी ने फैसिलिटीज़ दी हैं, सिम्स दी हैं, आपको अलाउंसेस वगैरह दे रही है, तो लोग समझते हैं, जो नीचे वाला तबका है वो ये समझता है कि ऊपर जो कुर्सी पे बैठा है उसकी लाइफ बहुत सेट है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऊपर बैठा हुआ है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस हिसाब से है, उससे जवाब तलबी भी उसी हिसाब से है। कभी भी ना सोचिए कि आपसे ऊपर जो शख्स बैठा हुआ है बहुत सुकून में बैठा हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यार जब मैं भी फर्स्ट टाइम टेक्सटाइल फील्ड में आया था तो मुझे भी यही लगता था कि काम करना बहुत ईजी है, बट बाद में मुझे पता चला जी, जो बंदा मार्केटिंग में है ना, उसके लिए हर लाइफ में जो टाइम है ना, वो एक नया चैलेंज होता है। उसने सैम्पलिंग करनी है, उसने कॉस्टिंग बनानी है, उसने हर चीज़ करनी होती है। वो सारा कुछ मार्केटिंग का बंदा देखता है। नहीं, हर शोबे में हर फर्म का अपना अपना असूल है, हर जगह पे काम करने का डिफरेंट वे है, ठीक है। ये लाजमी नहीं कि यहाँ पे आप सब कुछ कर रहे हैं तो हर जगह जाके आप सब कुछ ही ऐसे ही करेंगे, ठीक नहीं, है। बट मार्केटिंग का काम तो यही होता है ना कि उन्होंने हर चीज़। मार्केटिंग का जो काम है वो यही है कि अपनी सैम्पलिंग देखना, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना। ये एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। जो मार्केटिंग कंसर्न होता है वो मिल के दरमियान और कस्टमर के दरमियान एक ब्रिज होता है, ठीक है। सारी की सारी उसने कम्युनिकेशन कस्टमर से लेनी है और उसको लेके आगे मिल को देनी होती है, ठीक है। मिल में जितने भी उसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है, या चाहे कोई प्रोसेसिंग है, जो भी यानी कि इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, इट विल बी डिलीवर टू द मिल रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स।
थैंक यू अली भाई। इंशाल्लाह ताला हम लोग सुबह को एक नया व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना टेक्सटाइल के बारे में इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या किया। ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रो।